एक बहुत ही दर्दनाक दुखद घटना को लेकर आज सम्मानित प्रेस के साथियों को मैंने पार्टी कार्यालय में आमंत्रित किया था। मेरे साथ पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, मेरे अनूप सिंह जी बैठे हैं, कुंवर बहादुर जी बैठे हैं और राणा जी हैं और हमारे उपाध्यक्ष बैठे हैं एजाज बेग और राशिद चेयरमैन साहब बैठे हैं। ये चुनाव जो लड़े हैं हमारे सोर क्षेत्र से हैं, जाना थोड़ा इनका, हाजी साहब, हाजी गब्बर साहब और सब लोग हैं, बाबू छेदी सिंह हैं, दादा चले गए क्या, सारे लोग, तो ये लोग हैं। तो इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम था दुखीराम पासी, आयु थी 35 साल की, 18 तारीख को हाजीपुर बरसेंडी का गांव है अमरपुर कोटे की बैठक थी। ये बैठक कई बार आयोजन हो गई थी, टल चुकी थी और उसी की बैठक थी। ये व्यक्ति जिसका नाम दुखीराम है वोट डालने गया था कोटे में और उसने ये बात कहा कि ये जब शेड्यूल कास्ट का सीट थी तो सामान्य कोटा ये कैसे किया गया, किसने किया, इस पर तमाम लोग नाराज हुए सरकारी और केशव मनाही तो इतना नाराज हो गए कि इसको धक्का मार के इतना धक्का दिया, गिर गया, रस खा गया और गांव के लोग उसको ले आए। यहां पर जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। कल पोस्टमार्टम था, पोस्टमार्टम में फोन किया गया, एक प्रधान जी ने फोन किया कि एक बड़ी गजब घटना हो गई। हमने कहा कहीं हजारों लोग पोस्टमार्टम में हैं, आप आ जाइए। गए तो ये हाजीपुर बसेली के कम से कम 300-400 महिलाएं थी, आदमी लोग थे 6-7 लोग, हम सारे लोग गए थे। तो प्रेस के लोग पूछने लगे, हमने कहा सबसे पहले इन्हीं से पूछो जिनका आदमी मारा है, जिसने मारा है, कैसे घटना है। तो रो करके उसकी पत्नी जगमता ने रो कर कहा कि हमारे पति दुखीराम थे और उम्र 35 साल की, हमारे 3 नाबालिग बच्चा हैं, एक बिटिया है, 2 लड़का है। हमारे आदमी को थाना रौनाही की पुलिस ने धक्का मार दिया और धक्का मार के गिरा दिया, गस खाकर गिर गए और अस्पताल आते आते मर गए। ये सारी बातें उसने बयान में भी किया और लिखकर भी किया। तो ये मामला हम लोग ये समझते थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, अभी नहीं हुई। तो आज प्रेस में बात किया तो मांग करते हैं कि 1 लाख रुपए का हर्जाना उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये दलित की हत्या हुई है और पुलिस के द्वारा हुई है, उसकी करामात से हुई है। तो 50 लाख का हर्जाना, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी और कोटा, और इस बात को लेकर के 22 तारीख को दिन इतवार को 11 बजे हाजीपुर बसेली में उसके दरवाजे के पास एक बहुत बड़ी शोक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के सारे साथी नेता वहां उपस्थित हैं, हम रहेंगे। और तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और कोटा किन परिस्थितियों में शेड्यूल कास्ट का कोटा था, किन परिस्थितियों में किसके दबाव से ये कोटा असामान्य किया गया है, ये जांच का विषय है। जांच करके इसमें भी जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जानकारी मिली है कि भाजपा के लोग दबाव डाल रहे हैं कि बयान बदल दे, दरखास्त दूसरे दे दे कि खेते मर गए फलाना धमाका, और उसको लालच दे रहे हैं। दबाव लगातार उसके घर पर भाजपा दबाव डाल रही। हाँ, सुल्तानपुर जो शराब व्यवसायी वाला मामला सामने आया था, उसमें एक को एनकाउंटर, दूसरे फिर हाफ एनकाउंटर किया गया, उसका फिर एनकाउंटर किया गया है अजय यादव नाम के लड़के को आज। देखिए, किसी को
जान लेने का अधिकार नहीं है। जान लेने का अधिकार केवल न्यायालय को है, कानून को है, किसी व्यक्ति को, पुलिस के स्तर को ये नहीं है। लेकिन ये योगी बाबा के राज में बड़े पैमाने पे हो रहा है और इसमें सब में जांच होगी तो बड़े बड़े लोग फंसेंगे। ये इसकी निंदा की जाती है। दूसरा सवाल ये, तिरुपति जो लड्डू चढ़ता है उसमें कुछ मामले सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि गौ मांस और उसकी चर्बी दिखाई जा रही है और उसके बाद में मछली का वो दिखाया जा रहा है, तो क्या कहना है इस पे? ये भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करेगी, किस तरह अफवाह फैलाएगी, इसमें तो भैया इनको महारत हासिल है ना। ये सब भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा है, अफवाह है, जिससे लोग पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। ये विश्वसनीय चीज नहीं है। लेकिन उसमें लगातार जो रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट में भी बताई जा रही है कि ये चीजें हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तमाम रिपोर्टिंग तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव से हो रही है। क्या सारी बातें सच आ रही हैं? जो रिपोर्टिंग तो इन्होंने तो खरीद लिया है मीडिया को। इस तरह की बात करना इस देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है, इस देश में आपसदारी भाईचारा को कमजोर करना है। ये मुख्यमंत्री जी आज क्या इस तरह के चुनाव को लेकर के लगातार अखिलेश पर टिप्पणी कर रहे हैं, अखिलेश उन पर टिप्पणी कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी जब से अयोध्या जनपद के 54 फैजाबाद लोकसभा सीट से देवतुल्य मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को जिताया है, तब से भारतीय जनता पार्टी समेत योगी बाबा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो क्या कह दे किसके बारे में, वो कहा नहीं जा सकता। वो हताश हैं, वो निराश हैं और इस बात के लिए निराश हैं कि मिल्कीपुर में जो चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। चाहे रोजाना जोगी बाबू यहाँ पड़े रहें, सारे मंत्रिमंडल में कर दें, तो उसी तरह होगा जैसे 46,000 वोट से हमारा उम्मीदवार वहां जीता था। कहाँ है? गोरखपुर नहीं, 46,000 से ठाकुर जीता था मऊ में, घोसी में सुधाकर सिंह जीते थे। मुख्यमंत्री, सारा मंत्री परिषद, सारा विधायक, सारा नेता, सारा थैली साहब पहुंचे थे और अखिलेश जी को कहते थे कि इटावा के रास्ते चले जाएंगे। 46,000 वोट से जीते हैं उपचुनाव में, हम 56,000 वोट से जीतेंगे। अच्छा, ये आखिरी सवाल है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का कहना मुख्यमंत्री है कि भाषा से पहचानिए असली साधु संत, साधु वेश में घूमते हैं अपराधी। ऐसा है, इस देश में साधु संतों का सम्मान है, हम लोग साधु संतों का सम्मान करते हैं। आज ही बाबा भवनाथ दास यहाँ श्रद्धांजलि सभा थी, हजारों की तादाद में साधु संत थे, हनुमानगढ़ी के संत थे। हम सारे नेता लोग, कार्यकर्ता लोग गए थे, प्रसाद भी लिया, संतों का आशीर्वाद भी लिया, उनका पैर छुआ। तो ये तो हमारे देश की परंपरा है कि हम साधु संतों का, महात्माओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और माननीय जो बयान दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसको समझने की जरूरत है। उनका इशारा किसी साधु संत के खिलाफ, किसी महात्मा के खिलाफ उनका कोई न इशारा था, न संकेत था, न कोई ऐसी बात थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।